हुकूमत ने एक और टैक्स बम तैयार कर लिया। अगर किसी का घर 2.5 मरले का भी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं 3 मरले की प्रॉपर्टी को खरीदना भी एक मुश्किल काम है। प्रॉपर्टी के जो एरिया है उसके ऊपर टैक्सेशन डिपेंड नहीं करेगी, जो प्रॉपर्टी की वेल्थ है उसके ऊपर उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब 5 मरले से कम पर भी शहर लाहौर में रहने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। आखिर वजूहात क्या हैं? ये जो 5 मरला हाउस की एग्जामेशन है ये काफ़ी साल चलती रही है। उसके बाद फिर हमने जब स्टडी किया है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को भी, तो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। अब गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की है कि प्रॉपर्टी के जो एरिया है उसके ऊपर टैक्सेशन डिपेंड नहीं करेगी, जो प्रॉपर्टी की वेल्थ है, जो उसकी कीमत है और डीसी रेट के मुताबिक है उसके ऊपर उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा लॉजिकल बात है। अब जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, फैसलाबाद, रावलपिंडी में, इसमें हो सकता है कुछ छोटी प्रॉपर्टीज़ भी टैक्स नेट में आ गई हैं, जो कि बहुत ही एक लॉजिकल चीज़ है। और जो छोटे शहर जैसे नौरवाल है, लिया है, राजनपुर है, उसमें 5 मरले से जो प्रॉपर्टी बड़ी हैं 6 मरला 7 मरला, वो भी टैक्स नेट में नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी की जो कीमत है और डीसी टेबल के मुताबिक जो फिक्स हुई है उसके मुताबिक टैक्स होना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर 50% सब्सिडी भी दी हुई है। अगर किसी का 10,000 टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट इस वक्त फ़िलहाल 5,000 रुपये टैक्स ले रही है। लेकिन अब मरले के ऊपर जो एग्जामेशन थी वो गवर्नमेंट ने ख़त्म करके उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्सेशन कर दी है हमने। अच्छा, इसमें वैल्यू का क्या तरीक़ाकार है? बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि 2 मरले भी जगह है लेकिन वो टैक्स जो है ज़्यादा है, और अगर 5 मरले से ज़ायद है तो उसका आप किस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की उसकी वेल्थ के मुताबिक है, और वेल्थ या प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसका तयन करता है डिप्टी कमिश्नर। हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर साहब उसको नोटिफाई करते हैं पर मरला प्रॉपर्टी की जायदाद की कीमत को, तो उसके ऊपर फिर रिलीफ मिला लोगों को। जैसे मैंने पहले बताया कि जो छोटे शहरों की प्रॉपर्टी की वैल्यू है डीसी रेट के मुताबिक कम है, और जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं जैसे लाहौर में, आपको पता है 3 मरले की प्रॉपर्टी को ख़रीदना भी एक मुश्किल काम है। लेकिन राजनपुर में, लिये में, नौरोवाल में, छोटे शहरों में 6 मरले की प्रॉपर्टी भी उतनी कीमत नहीं होती। तो ये काफ़ी सालों के बाद हमने जो इंटरवेंशन की है ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। कमर्शियल और रेजिडेंशियल के एरिए को आप किस तरीके से जो है डिवाइड करते हैं? जो रिहायशी जायदाद है ये 50 लाख से ऊपर इसकी कीमत होनी चाहिए डीसी रेट की जी। हालांकि उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है, ऑन ग्राउंड जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होती है, लेकिन हमने इसको फिर भी लोअर स्केल पे रखा हुआ है। अगर डिप्टी कमिश्नर टेबल के मुताबिक उसकी वैल्यू और उसकी वेल्थ 50 लाख से कम है और रिहायशी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो 1 मरले की भी आपको पता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, तो वो सारी टैक्सेबल ही हैं। अच्छा, जो आप वैल्यू या दादोशुमार आप बता रहे हैं कि इतने मरले पर इतना टैक्स होगा, उससे अगर जायद किसी शहरी को दिया जाता है टैक्स, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? वो रिवाइव किस तरह हो सकता है, कम किस तरह किया जा सकता है? उसका एक अपील का मेकनिज़म है। अपील में हमें अपीलेंट बता सकता है कि यहाँ पे जो डीसी रेट है ये ठीक आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपने सिस्टम के अंदर, और अपील का भी मेकनिज़म भी आप सिर्फ ऑनलाइन है, तो किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइज पंजाब की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपील का पोर्टल खोलेंगे, आपने उसमें पर्टिकुलर डालेंगे, अपना इशू डालेंगे कि इसमें वैल्यूएशन आपकी गलत है, और आप एक अपील भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं, एक सेल्फ असेसमेंट का मैकेनिज्म भी हमने रखा हुआ है। आप अपनी प्रॉपर्टी की तशख़ीस आज खुद कर सकते हैं, अपील का एक मैकेनिज्म भी मौजूद है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करके भी ठीक कर सकते हैं और ऑनलाइन अपील के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे ही एक ज़मीनी सवाल ये है कि टैक्सेस इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं कि अवामुन्नास को सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं उनको वो भी टैक्स इस वक्त दे रहे हैं जिनको ना ही सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जा रही है, ना वहाँ वासा की लाइनें हैं पाइप पानी की, तो क्या वो इससे मुस्तस्ना नहीं होने चाहिए इस टैक्स से? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। असल में जो एक्साइज एक्सचेंज डिपार्टमेंट ये टैक्स कलेक्ट करता है, तो ये जो सर्विसेज हैं वासा की हैं, ये LDA की, ये कॉर्पोरेशन की है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट दूसरे करते हैं। लेकिन ये एक जायज़ बात है कि जहाँ पे टैक्स कलेक्शन हो रही है वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स एक वहाँ टैक्स है पंजाब के अंदर और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो जहाँ से कलेक्ट होता है वहीं पे ही लगता है। तो ये इस टैक्स की खूबसूरती ये है कि अगर मॉडल टाउन से कलेक्ट हुआ है तो मॉडल टाउन की कॉर्पोरेशन को ये दिया जाएगा, कमेटी को दिया जाएगा, तो LDA को भी हम ऐसे ये शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे दे देती है। तो इस टैक्स में कलेक्शन ज़्यादा होगी तो फैसिलिटीज़ भी आपको ज़्यादा मिलेंगी।
अच्छा, ये आपका जो टैक्स कलेक्शन के बाद जो इसके यानी कि टैक्स से कलेक्ट होने वाले जो आमदन है, उस आमदन को आप यानी कि बल्दियात को जाएगा, अगर बिलफर्ज के बल्दियात बहाल नहीं है, महकमा बल्दियात, लोकल गवर्नमेंट को इसका जाता है शेयर, या इस वक्त पंजाब हुकूमत को जाता है? नहीं, पंजाब हुकूमत के अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद जो 85% इसका शेयर है वो सारी लोकल गवर्नमेंट को चले जाता है। वो चाहे बहाल हो या ना हो, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देता है हर 2 महीने के बाद। तो प्रॉपर्टी कलेक्शन अल्टीमेटली लोकल गवर्नमेंट्स को ही जा रही है।